हाँ तो बच्चों कैसे आप लोग। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड लेक्चर है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हमने ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब लेक्चर्स अपलोड किए थे। पिछले लेक्चर में आप देख लेना, ठीक है। सो आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 6 है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सबसे पहले वो, फिर उसकी टाइप्स होती है इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स टाइप। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को हम देख लेते हैं वो क्या होता है, ठीक है। देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें बच्चों फ्री आइंस हो। क्या बच्चों? जिसमें आइंस की मूवमेंट की एबिलिटी हो, उसी वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस जिनके सॉल्यूशंस में हम जब बिजली लगाएं या इलेक्ट्रिसिटी लगाएं तो उसमें से क्रॉस हो जाए। जैसे बच्चों अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ फ्री, सॉरी यार क्या हो रहा है आज, फ्री आइंस। फ्री आइंस जिसमें मौजूद हो, आइंस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है ना। आइंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी डेफिनेशन आपको मुख्तलिफ मिल सकती है, लेकिन उसका जो मेन पर्पज़ होगा दैट विल रिमेन सेम। ना फ्री आइंस, व्हाट डज मीन इट फ्री आइंस के मतलब कोई सॉल्यूशन हम बनाएं तो उसमें से क्या हमारा बिजली हम दे तो बिजली उसमें से क्रॉस करके हमें फील हो कि इसमें से करंट चल रहा है। कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं गुजर पाता, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रोलाइट से ही समझ जाएं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है वर्ड से। कि भाई जान देखो, कोई चीज़ हो, कोई सॉल्यूशन हो, हम उसमें अंदर आइंस मौजूद हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हो। एसिड होते हैं वो, ठीक है ना, लाइक एसिड, बेस, ओके। बेस एंड साल्ट्स भी होते हैं। साल्ट भी ऐसे होते हैं जिनमें से जिसका हम सॉल्यूशन बनाए वाटर के अंदर तो उसमें से बिजली क्रॉस हो। क्या बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली मैं बोल रहा हूँ बिजली। अब हमारा ये पूरा है ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रो का मतलब है बिजली, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, एंड केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स, ओके। जिनमें से केमिकल्स की उसमें इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब नंबर 1 है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बच्चों? वो इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनमें से ज़्यादा बिजली क्रॉस हो बहुत स्ट्रॉन्गली, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास HCl है, NaCl है, ठीक है ना, HNO3 है, ठीक है ना बच्चों। अगर एसिड की बात करें तो हमारे पास एसिड जो है वो है HCl। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम सॉल्यूशन बनाएं तो उसमें से बिजली की बहुत ज़्यादा करंट क्रॉस हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आयंस मौजूद। HNO3 बच्चों, HNO3 ये भी एक ऐसा एसिड है जिसमें से बिजली ज़्यादा क्रॉस हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देखना चाहूँगा। देखो बच्चों, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और ये मेरे पास 2 सॉल्यूशन में लेता हूँ, लेकिन इसकी बात हम बात में करेंगे पहले इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गए मेरे एसिड और यही एग्जाम्पल आप याद कर लो, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, ठीक है, और फिर H2SO4। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जब जिनका हम सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में डालकर या इनको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके जब हम उसमें बिजली लगाएंगे, बिजली की तार लगाएंगे, इनमें से क्या होगा, करंट गुजर जाएगा, ठीक है ना। अब साल्ट इस एसिड के बाद है बेस क्या है, एसिड क्या है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल्स आपको लाजमी याद होना चाहिए कि ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है बच्चों। नाउ आपको बच्चों बेस हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना कि ये बेस है, दिस इज द बेस ना।
फिर हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। रिमेंबर दैट दिस इज आल्सो अ बेस, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज लिथियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिल सकती है, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन आपको जस्ट ये याद करनी है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग हो गए, अब बाकी हो गए आपके स्ट्रॉन्ग साल्ट, नमक, जो आप साल्ट घर में यूज़ करते हैं। साल्ट हमारे पास एक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड KCl, एंड दूसरा है हमारे पास बच्चों सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे साल्ट हैं। ये क्या है बच्चों, हमारे साल्ट हैं। और कॉपर सल्फेट, ये सारे क्या है हमारे CuSO4। ये सारे आप कॉपी में नोट कर लें और इनको याद कर लें कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये वो सब्सटेंस है जिसका हम सॉल्यूशन बनाएं वाटर में डालकर, पानी में डालकर, उनमें से बिजली ज़्यादा क्रॉस होगी। ओके बच्चों, ये मैं साफ करूँ। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। ये मैं डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको मैं डिफाइन करूँगा यहाँ पर, वो आप देखना, ठीक है ना। मैं जो हूँ इसको साफ कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल्स आप लिख लें, लाजमी लिख लें, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नाउ सेकेंड थिंग इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनमें से हमारी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कम क्रॉस होती है, क्योंकि वहाँ पर आइंस की कम मौजूदगी होती है, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग तो मैंने आपको बता दिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिख लेना। अच्छा, ये पता है क्या, MCQs में आ सकता है कि इनमें से जो है कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको जब ये वाले जो मैंने लिखवाए आपको लिखे हुए याद होंगे तो आप कर सकते हैं, और आपकी बुक में ये हैं और यही आएंगे, बाहर से नहीं आ सकते। सो बच्चों कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आपको पता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनमें से, वीक का तो मतलब आप वीक से समझ लें, वीक का मतलब है कमज़ोर, जिनमें कम हो, ठीक है ना। तो वीक है बच्चों आपके पास। एसिड की बात हम करें तो एसिड में आपके पास होता है एक H2S है, ये एक वीक एसिड है, दिस इज वीक एसिड। उसके बाद बच्चों होता है H2CO3, H2CO3, दिस इज आल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड। ये एसिड है, आपके पास एसिड बेस होते हैं ना सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये आपका बेसिक एसिड है बट वीक है ना बच्चों। CH3 एसिटिक एसिड, CH3COOH, दिस इज आल्सो एसिड बट ये क्या है, हमारा वीक एसिड है। ये एग्जांपल्स आपको एट लीस्ट याद होने चाहिए, लाजमी लिखते जाइए, एसिटिक एसिड है। ओके, अगर बेस की बात करें हम बच्चों, बेस, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस, की कौन से ऐसे बेस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन लेस अमाउंट, ओके, लेसर अमाउंट। सो बच्चों दिस इज नाउ सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये एक बेस है। एसिड में बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। ओके, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, यहाँ पर होता है कैल्शियम। ये कैसे बने, क्यों बने, ये हम अलग लेक्चर बनाएंगे जब हम आएंगे इसके बेस, इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर्स होंगे, वो कवर करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जस्ट आप उनको याद कर लेना, ठीक है। और बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, दिस इज अ बेस, याद रखना कि ये बेस है। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका हम सॉल्यूशन बनाएं तो क्या हो गया बच्चों, इनमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी जितने हमने पहले, अभी मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ साल्ट, इससे कौन से साल्ट हैं जो वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों लीड आयोडाइड PBI, दिस इज अ साल्ट, लीड आयोडाइड PBI, याद रखना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्रॉस नहीं होगी पावर, जितनी कि उनमें होगी जो हमने पहले की है, ठीक है। नाउ बच्चों दूसरा है आपके पास AgCl, ये भी एक
salt, silver chloride. Okay, now third one is potassium carbide. Okay, पोटेशियम CH3 ये आपने याद रखना है, पोटेशियम CHO3 ये से लेकर। अब बच्चों अब देखना, लेट सपोज मेरे पास ये भी एक पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये भी एक पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देता हूँ, जो कि मेरा पास है H2SO4। ये एक पाउडर होता है, इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। और इसमें मैं डाल देता हूँ आपका बच्चों, लेट सपोज ये वाला एसिड H2S, ये भी एक पाउडर फॉर्म में होता है H2S, ठीक है ना। अब जो ज़्यादा पावर, हम इसको भी बिजली देंगे, इसके अंदर भी बैटरी की तार लगा देंगे। हमारे पास लेट सपोज ये बैटरी है, लेट सपोज यहाँ पर ये प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस होता है। ये वाली दोनों तारें मैं इसमें लगा देता हूँ, ठीक है ना, इसको करंट देता हूँ। तो बच्चों हम देखेंगे कि हमें कोई ना कोई करंट फील होगा, कि अगर प्योर वाटर होगा तो उसमें करंट नहीं क्रॉस करेगा। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर पावर ज़्यादा कंडक्ट होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होगी। और यहाँ पर जो है सेम तारे में इसके अंदर लगा दी, लेट्स सपोज ये बैटरी की 2 तारे मैंने इसके अंदर लगा दिए, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इतना पावर कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हर ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये फ़र्क होता है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और यहाँ पर कम होगी। ये डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट पर। इलेक्ट्रोलाइट पर मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बच्चों सोडियम क्लोराइड आप घर में करके मत देखना इसको, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस है, ये खतरनाक है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर हम ऐसे ही उठा लें इतना सारा सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक उठा लें, उसको हम बिजली की तार लगा दें, ठीक है ना, तो हम उसके अंदर हाथ डालेंगे ऐसे ही, तो हमें करंट फील नहीं होगा, क्योंकि उसके जो आयंस होंगे वो फ्री नहीं होंगे, वो मूव नहीं कर रहे होंगे, तो हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन जब उसको हम मेल्ट करें, मतलब उसको आग पर या फिर हीट पर मेल्ट करें, तो फिर उसके अंदर तार लगाए तो हमें करंट फील होगा, क्योंकि उसके आयंस जो होंगे वो फ्री हो चुके होंगे, उसके अंदर मूवमेंट आ चुकी होगी, उसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्या बच्चों? तो बच्चों ऐसे ही अगर हम उसको पानी में डाल दें तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पर वो साल्ट है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बट साल्ट है। लेकिन ऐसे ही अगर हम उठा के उसको ऐसे हाथ में लगा कर फिर, पर आप ऐसे करना नहीं घर पे, क्योंकि ये डेंजर है, ये ख़तरनाक है, आपको नुकसान दे सकता है। लेबोरेटरी में अगर आपको टीचर्स करवाते हैं कोई अच्छा तो ये बेहतर है, लेकिन खुद नहीं ट्राई करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, सो दिस इज़ द डेंजरस, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेट सपोज मेरे पास ये NaCl है, दिस इज़ अ साल्ट, इसके अंदर पानी के अंदर मैंने डाल दिया। अगर प्योर वाटर होगा 100% प्योर, लेकिन हमारे यहाँ प्योर वाटर नहीं होता, आप तजुर्बा ना करना घर में, कि ये मत सोच लेना कि ये हमारा पानी साफ़ है। मैं इसके अंदर तार डाल के हाथ डाल के देखता हूँ कि क्या मुझे करंट लगता है, करंट लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आयंस मौजूद है, हमारा पानी प्योर नहीं है, ये मत करना ट्राई। लेकिन जब आप इसके अंदर NaCl डालोगे तो ये ज़्यादा पावर कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये भी आयंस होंगे, ये भी आयंस होंगे। क्लोरीन और सोडियम के आयंस जो होंगे वो ज़्यादा, इनकी मूवमेंट फ्री होंगे, मूवमेंट होगी, इस वजह से ये क्या करेगा, करंट को कंडक्ट करेगा। सो आज के लिए इतना ही था, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये एग्जाम्पल आपको लास्ट में आनी चाहिए, लास्ट में, वेरी नेसेसरी। अल्लाह हाफ़िज़।